नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा पास करना और हुआ कठिन, कुछ किए गए हैं बदलाव। और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द होने की उम्मीद। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। तो एलटी ग्रेड 2 चरणों की परीक्षा से होगी तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पिछली भर्ती हुई थी मार्च 2018 में वह सिर्फ उसमें एक ही परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अब की बार इसमें 2 परीक्षा कराई जाएगी। आयोग ने इससे पूर्व तय किया था कि वह सभी भर्तियों 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा और दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती करता था और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट रोक दिया था। विवाद के वर्ष भर बाद जब एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की, तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर पहले अधियाचन मिल चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी वह लगभग 6000 के करीब आएगी। और इसमें पिछले साल की अपेक्षा, जैसे पिछले साल एकल परीक्षा हुई थी यानी एक परीक्षा हुई थी, इसमें 2 परीक्षा होंगी। क्यों 2 परीक्षा होंगी? क्योंकि एक परीक्षा कराने से पेपर आउट ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादा लड़के मतलब इधर उधर कर लेते हैं। इसीलिए परीक्षा 2 चरणों में कराई जाएगी, जिससे कि पेपर लीक होने की आशंका भी कम बनी रहे। आइए अब देखते हैं टीजीटी पीजीटी के विषय में। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरिजेश त्यागी, तय करेंगे एजेंडा। तो शासन ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है। वह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं। वह आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 8 मई को आयोग के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल की नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आयोग के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है और अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को कार्यवाहक सचिव बना दिया गया है।
आयोग के 12 सदस्य पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में निर्णय ले सकता है। आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान 8 मई को सुबह 11 बजे अध्यक्ष MP अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लेने की तैयारी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मुहर लगा सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय लिए जाने की तैयारी है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि विभागों से अधियाचन मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो आज के लिए थी बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।